Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, a one-stop destination where we help you prepare yourself for all upcoming competitive exams. In today's video, we will be covering some of those most important GK and GS questions that you should know for all of your competitive upcoming examinations. और आप लोगों में से वो कैंडिडेट्स जो कि अभी करंटली जो एमटीएस के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स एमटीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो 100% ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको आपके एग्जाम पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से सवाल पूछे जाएंगे. These questions will definitely going to test your general knowledge and understanding of various other topics also. So let's know what are those questions and let's know कि किस प्रकार के questions अभी पूछे जा रहे हैं currently जो भी examination चल रहे हैं उनमें. तो yes, let's quickly get started. सो गाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आगरा के किले में स्थित शीश महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था. तो बात की जाए आगरे के किले की, तो गाइज उसका जो निर्माण है वो मुगल शहंशाह शाहजहां ने करवाया था. तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर है. और ये जो आगरे का किला है उसका जो शीश महल है वो मुगल कालीन हमाम है. और ये वर्ष 1637 में अपने परिवार के सदस्यों के लिए तुर्की हमाम के रूप में कराया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है. तो गाइज महाराष्ट्र के नृत्य की बात करी जाए और ऑप्शंस में आपको दिए गए थे बिहू, गिद्दा, घूमर या लावणी. तो महाराष्ट्र के नृत्य की बात की जाए तो लावणी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है. और इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ और अलग लोक नृत्य की बात की जाए तो उसमें धनगरी, गाजा, कोली नृत्य, डिंडी, लावणी नृत्य, प्रभुदास नृत्य और तमाशा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य के जो कि आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 यानी कि 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी. तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है प्रार्थना समाज. और अगर इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी तो आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1867. और कब हुई थी, जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया था. जिसका उद्देश्य, अगर प्रार्थना समाज के उद्देश्य की बात की जाती है तो जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना था और केवल एक ही ईश्वर की पूजा करना था. ये था प्रार्थना समाज को स्थापित करने का उद्देश्य. प्रार्थना समाज जो है ये भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है. इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर द्वारा की गई थी. तो गाइस ये तीनों नाम बेहद जरूरी है, ध्यान में रखिएगा. अब गाइस हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संगठन और संस्थापक और उनके संस्थापक और उनका जो स्थापना वर्ष यानी कि किस साल उन्हें स्थापित किया गया था वो आपको बताते हैं. तो पहला है अभिनव भारत, संगठन का नाम है, और संस्थापक थे बी.डी. सावरकर जिन्होंने 1904 में इसको स्थापित किया था. फिर है आज़ाद हिंद फौज जो कि 1942 में रास बिहार बोस ने स्थापित किया था. फिर है आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय 1815 में. आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 में. आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में. और इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस 1876 में इसकी स्थापना हुई थी. फिर आता है एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स 1784 में. खिलाफत आंदोलन, अली बंधु 1919 में. खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां 1930 में. गदर पार्टी, लाला हरदयाल 1913 में. तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में. थियोसॉफिकल सोसाइटी, एच पी बल्टावास्की 1882 में. प्रार्थना समाज जिसकी अभी हमने बात करी और प्रश्न इसका पूछा गया था रिसेंटली एसएससी के एग्जामिनेशन में, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में. फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस 1939 में. तो गाइज ये सारे नाम बेहद जरूरी हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान में रखिएगा. अगला है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय 1828 में. गाइज ब्रह्म समाज भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. अगला है भारत संघ, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 1876 में.
मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906, यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो 1826 में, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर 1912 में, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था इसे 1873 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में। आखिरी तीन जिनकी बात की जाए तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी 1923 में, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में, होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। तो गाइज ये सारे जितने भी संगठन अभी तक हुए हैं हमारे भारत में, ये कुछ इम्पोर्टेंट संगठन हैं उनमें, उसके साथ साथ उसके जो संस्थापक रहे हैं और किस साल उन्हें संस्थापित किया गया है, ये चीज़ें हमने आपको बताई, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गाइज रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह स्थित है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी इज द करेक्ट आंसर, और यह जो है ये असम की रहने वाली है, यानी कि आसाम से बिलोंग करती हैं। 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली शाश्वती सेन किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो गाइस शाश्वती सेन जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका नाम है कथक, उसकी प्रतिपादक हैं। वह पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्य भी थी, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो गाइस समान नागरिकता जो दिया गया है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 और भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है। राजनीति के निदेशक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। तो गाइस इसको आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 36 से 51 तक। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि यह किस देश के संविधान से ली गई है, तो गाइस ये विशेषताएं आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गाइस सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, और अंत में आता है मध्य प्रदेश जो कि सबसे कम है। और सबसे कम जो है वह लक्षद्वीप राज्य है। तो लक्षद्वीप इज द लोएस्ट यू कैन से एज पर 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें। अब हम आपको बताते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो दैट इज केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य, तो गाइस साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट, तो उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, और निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। तो गाइस ये सारे नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो गाइस कुछ राज्यों के नाम जिनसे म्यांमार की सीमा लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसके साथ म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन मेघालय ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस करेक्ट आंसर है किरण देसाई, और 2007 में इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर, और 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा एक कप प्रदान किया गया था जिसके बाद से उसको थॉमस कप के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी ओर दो इम्पोर्टेंट चीजें जो कि पूछी जाती हैं जिसमें पहला है अगर पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की जो ट्रॉफी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस का। वहीं दूसरी ओर अगर जो महिला टेनिस
प्रतियोगिता की जो ट्रॉफी होती है, यानी कि जो महिला टेनिस कप कहलाता है, वो होता है उबेर कप। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों का डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां, जो कि 5वें मुगल बादशाह थे, उन्होंने बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1644 और 1656 के बीच में हो गया था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो गाइस सैयद वंश की बात की जाए, इसकी स्थापना 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक हुई थी और यह खीज खान द्वारा की गई थी। सैयद वंश के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन आलम और उनके शासनकाल की बात की जाए तो वो 1445 से 1451 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिझिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइस झिझिया नृत्य बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह नवरात्रि के दौरान भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। बिहार के कुछ और लोक नृत्यों की बात की जाए तो कर्मा नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, जोगिया नृत्य, झिझिया नृत्य, खीलडीन नृत्य, लौंडा नृत्य, झरनी नृत्य, विद्यापति नृत्य आदि, ये कुछ नृत्य हैं जो कि बिहार के हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो गाइज नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के जो गुप्त वंश के शासक थे जिनका नाम था कुमार गुप्त, उनके द्वारा बनवाया गया था और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त का जो वंश के थे, समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के दूसरे शासक थे और जो समुद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, उनको उस रूप में जाना जाता था, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गाइज मिर्जा गुलाम अहमद ने इसको शुरू किया था वर्ष 1889 में, अहमदिया आंदोलन को। याओसांग त्योहार मणिपुर में कितने दिन तक मनाया जाता है? तो गाइस मणिपुरी जो लोग होते हैं वो होली को याओसांग उत्सव के रूप में मनाते हैं और यह 5 दिवसीय पर्व कहलाता है। यह त्योहार जो होता है ये वसंत ऋतु की शुरुआत होने का तरफ बताता है, संकेत देता है और लम्दा महीने यानी कि फरवरी मार्च का जो महीने होते हैं उसकी पूर्णिमा के दिन 5 दिनों तक मनाया जाता है। कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्यों की अगर बात की जाए तो उसमें अर्जुन नृत्यम, मुदियट्टू नृत्य, कुथियोत्तम नृत्य, पुरकल्ली नृत्य, गरुदन थुकम, थोल पावकुथु, कृष्णन टाम, मयट्टम, कझाई कोथु, मार्गम काली नृत्य और संघ काली आदि, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किसके वंशज थे? तो गाइज शासकों के जो 2 महान वंश थे वो मुगल के पूर्वज थे और उनकी मात्रक से वे चंगेज खान के वंशज थे। तो यहाँ पर चंगेज खान एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जिनकी मृत्यु 1227 में हो गई थी और जिन्होंने मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया पर काफी सालों तक शासन किया था। तो मंगोल जनजाति, चाइना और मध्य एशिया। अपने पैतृक पक्ष से वे तैमूर के वंशज भी थे जिन्होंने इराक, ईरान और आधुनिक तुर्की पर भी काफी सालों तक शासन किया था और तैमूर की जो मृत्यु थी वो 1404 में हो गई थी। अगला सवाल है, लता मंगेशकर का पहला गीत किस फिल्म में गाया गया था? तो गाइज लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 1942 में एक मराठी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था किटी हसल, उसके लिए गाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उनका जो पहला हिंदी गीत था वो कौन सा था, तो गाइज जो उनका पहला हिंदी गीत था वो भी एक मराठी फिल्म के लिए ही था जिसका नाम था गजभाऊ, जो कि 1943 में रिलीज हुआ था और उस गाने का नाम था माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। लता मंगेशकर की बात की जाए तो उनको 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। साथ ही साथ फ्रांस ने भी उन्हें काफ़ी उपाधियां प्रदान करी थी, जिनमें 2007 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा, ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो गाइस भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, लेकिन उनमें से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं था। और अगर पदक तालिका की बात की जाए तो ओलंपिक 2012 के जो खेल हुए थे उसमें भारत का 55वां स्थान था। और दूसरी ओर अगर रियो ओलंपिक की बात की जाए जो कि 2016 में हुए थे, उसमें एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता था भारत ने। टोक्यो 2020 में हुए ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिनमें एक स्वर्ण था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। और अगर पदक तालिका की बात की जाए तो भारत उसमें 48वें स्थान पर रहा था। तो गाइज यहाँ पर हमने आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर मेडल विनर्स कौन से थे और ब्रॉन्ज मेडल विनर्स कौन से थे। तो टोटल 6 यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 प्लेयर्स के नाम, स्पोर्ट्स के नाम और इवेंट्स के नाम बता रखे हैं। जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वो थे विजय कुमार मेंस शूटिंग में, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में, सुशील कुमार रेसलिंग में, मेंस फ्री स्टाइल लाइट वेट में, गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस शूटिंग में, मेंस 10 मीटर एयर राइफल, साइना नेहवाल बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल्स में, मैरी कॉम बॉक्सिंग वुमेन्स फ्लाई वेट में, और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में जीता था मेंस फ्री स्टाइल फेदरवेट इवेंट में। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटीले वन और झांझिया झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गाइज जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति जो होती है उसमें कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में सबसे ज्यादा देखने में पाई जाती है, जिनमें से कुछ राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वह भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, गुजरात से लेके हरियाणा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो गाइस लॉर्ड माउंटबेटन इज द करेक्ट आंसर, और उनका शासनकाल 1947 से 1948 तक रहा था। उसके अलावा अगर स्वतंत्र भारत के जो अंतिम वायसराय थे और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और जो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो हैं वो आजादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारतीय तटरक्षक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 वर्ग CG को कहां कमीशन किया गया है? तो करेक्ट आंसर है चेन्नई में। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो गाइस जूट इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या कहलाता है? तो गाइस विटामिन डी जो होता है वो सूरज की रोशनी जिसे हम कहते हैं वो ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत कहलाता है। समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं? लहरें। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में प्रज्वलन ताप के नाम से भी जाना जाता है। एकल प्रजनन को क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है तो जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। 2020 में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जो आंदोलन हुए थे वो किस लिए किए गए थे? तो गाइस 2020 में ये आंदोलन किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध कारारोपण, अवैतनिक श्रम, उच्च लगान, मनमानी बेदखली एवं भू राजस्व के लिए हुए थे। अगला सवाल, सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो एक इंडियन मैथमेटिशियन भी थे और एक भौतिक शास्त्री भी रहे थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान और फर्मियान। इनमें से जो बोसान है वो सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा ही दिया गया था, उनके ही नाम पर रखा गया था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो गाइस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुमारगुप्त प्रथम जो थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
पंडित बिरजू महाराज के संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वह एक कथक नृत्य से संबंधित थे और लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से वह संबंध रखते थे और उनको 1986 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अब बात करते हैं कथक के कुछ और प्रमुख कलाकार जो कि काफ़ी फेमस रहे थे और आज भी उनको कथक के प्रमुख कलाकार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज, फिर दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमानलक आदि। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सा देश टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है? जहां पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे पाकिस्तान, कनाडा, नाइजीरिया, जापान। तो गाइस कनाडा इज द ओनली कंट्री इन ऑप्शंस में से जो कि जनसंख्या टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, जापान हो, यह लिस्ट में शामिल है। हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो गाइस द करेक्ट आंसर इज हाइग्रोमीटर, दैट इज आर्द्रता मापी। अगला है एरोमीटर। तो गाइस जो एरोमीटर होता है, इस उपकरण का जो प्रयोग होता है वो हवा एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर का उपयोग जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एल्टीमीटर, इस उपकरण का उपयोग जो होता है वो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता तीव्रता यानी कि साउंड इंटेंसिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए काम आता है। फिर आता है एनीमोमीटर। इसका उपयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर, इस उपकरण का उपयोग जो होता है वो द्रव या फिर गैसों का जो दबाव होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो गाइस ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। इन उपकरणों का उपयोग क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी कहलाती है? तो गाइस दैट इज मेसोस्फेयर, जिसे हम मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गर्म परत कौन सी होती है तो वो होती है थर्मोस्फेयर। पीएम जनधन योजना में 20 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में हैं? तो गाइस सर्वाधिक खातों में अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल और फिर है मध्य प्रदेश। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? तो उसका नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर शतरंज 2022 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गाइस नॉर्वे के जो विश्व चैंपियन रहे हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, उन्होंने यह टूर्नामेंट जीता है और यह जो टूर्नामेंट हुआ था यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। हमारे देश के सुप्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह जो हैं वो किस प्रकार के गीत गायन गायकी करते हैं? तो गाइस उनका जो रिलेशन है वो गजल गायक से है। ही इज रिलेटेड टू यू कैन से गजल जो सिंगिंग होती है उससे रिलेटेड है जगजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं? तो गाइज मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से प्रचलित है, वहां पर उसको उसी तरह से मनाया जाता है। तो माघ साजी हिमाचल प्रदेश में उसे कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति को पौष संक्रांति या फिर पौष पर्व के रूप में भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। मकर संक्रांति को राजस्थान में गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में और गुजरात में उसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं और तमिलनाडु में उसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है। केरल की बात की जाए तो केरल में इसे मकर विलुक्कू के नाम से जाना जाता है। विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उत्तरी कैलिफोर्निया है वहाँ की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है वो सिलिकॉन वैली के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बात की जाए कि इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है, तो इंडिया में जो बैंगलोर है उसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली का जो त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता की बात है वो किस अधिनियम में दी गई है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में हुआ था। द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पृथक करने की तकनीक कौन सी कहलाती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आसवन, जिसे हम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो कि किस राज्य में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 संशोधन करना चाहता है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से यह लागू हो चुका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो गाइस, कोशिका को आकृति प्रदान करना जो होता है वो कार्य कोशिका भित्ति का होता है, एवं प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य की रक्षा करना है। पादप में कोशिका भित्ति जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? मुतबिन खान द्वारा यह लिखित है और वह एक मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार भी थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मदुरै से बिलोंग करती हैं और तमिलनाडु की वह एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका भी हैं। उनको 1998 में भारत रत्न मिला था, 1954 में पद्म भूषण और 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बाद 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सुश्री लता मंगेशकर और 2001 में पंडित भीमसेन जोशी थे, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आती है? तो गाइज, महादेव पहाड़ियां इज द करेक्ट आंसर, जो कि मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत भी आती है। और यह सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी है, तो वह है धूपगढ़। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य या चाणक्य, जो अर्थशास्त्र, राजकौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? तो गाइज, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम से नहीं लगती है। और कुछ राज्य जिनसे लगती है वो हैं आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइज, 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने की, और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए। अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो गाइस, वर्तमान में जो अनुच्छेद 51A है उसके तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जिनमें से 10 को तो 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको 42वां संशोधन पता होना चाहिए। जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो वर्ष 2002 में आया था और 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी अवधारणा किस संविधान से प्रेरित है, तो तत्कालीन यूएसएसआर इज द करेक्ट आंसर, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो गाइज, आभासी इमेज इज द करेक्ट आंसर, उसको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जो वास्तविक इमेज होता है उसको आप पर्दे पर ला सकते हैं, यानी कि रियल इमेज। तो आभासी इज योर वर्चुअल इमेज। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो गाइज, एक समतल दर्पण एवं अपसारी लेंस पर एक उत्तल दर्पण की सहायता से आप एक आभासी छवि को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उस वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है वो हमेशा सीधा होता है और इसी कारण वो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो गाइज, ये डिफरेंस भी ध्यान में रखिएगा। कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? तो गाइज, ऑप्शन में अगर आपको अंतः मंडल दे रखा है तो दैट इज द करेक्ट आंसर, अंतः मंडल पृथ्वी का मंडल नहीं है। पृथ्वी के कुल 5 परतें हैं, पृथ्वी के जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, जिनमें पहला है शोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, फिर है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं,
मध्य मंडल मेसोस्फेयर, आयन मंडल थर्मोस्फेयर और भ्राम्य मंडल एक्सोस्फेयर। तो ये जो 5 हैं ये हैं पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें। अगर इनके अलावा कुछ भी आपको ऑप्शन में गिवन है तो वो पृथ्वी का मंडल नहीं कहलाता। बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो गाइस झिझिया जो है ये मिथिलांचल बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पर दुर्गा इज द करेक्ट आंसर। और जो भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती है उन तीनों रूपों की पूजा इस झिझिया नृत्य के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक के बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो गाइज 1986 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है, पांड्या वंश की राजधानी किसे कहा जाता है? तो गाइज मदुरै जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गाइस 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वो कतर में हुए थे। उसमें जो विजेता थे वो थे अर्जेंटीना टीम, उपविजेता थी फ्रांस, थर्ड रैंक जिसका आया था वो थे क्रोएशिया। और सबसे ज्यादा गोल अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने किया था तो उसका आंसर है काइलिन एम्बाप्पे। और उन्होंने 8 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल किए थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम से लियोनेल मेसी जाने जाते हैं फीफा विश्व कप 2022 में। सर्वश्रेष्ठ युवा जो खिलाड़ी थे वो थे एंजो फर्नांडिस और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थे वो थे एमिलियानो मार्टिनेज। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गाइस जो पूर्ण स्वराज की मांग का जो अधिवेशन था वो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और उस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। ओके गाइस, सो दैट्स इट। दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप एमटीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं तो 100% आपके अपकमिंग एग्जाम में इनमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। और जैसे कि हमने आपको प्रीवियसली भी हमारे चैनल पर वीडियो शेयर करे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरह का फ्लो आ रहा है, तो वो सब कुछ जानने के लिए आप हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड एंड फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।